श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र श्री भगवत मुदित जी वर्णन कर रहे हैं। प्रणवो श्री चैतन्य पद सकल सुखन की राशि, व्यास चरित गायो चौत ही ये उल्लास। श्री हरिवंश चरण सिर नाम, ताते कथा व्यास की गाँव। सुकुल सुमुखन बड़े कुलीन, राजा प्रजा सबे अधीन। तिनके पुत्र व्यास कुलवंत, अति गंभीर को लहे नंत। अर्थ पुराण सकल समझावे, संशय को रहन न पावे। ऊंचो मन गुरु करन विचार, ऐसो करो जो पार उतारे। कबहू के रे दास सुहावे, कबहू मत कबीर को भावे। कबहू पीपा पे मन राखे, कबहू श्री जय देव ही भाखे। कबहू नाम देव सुधियावे, कबहू रंका बंकई गावे। कबहू रामानंद गुसाई, परलोक गए तिनकी सुधि आई। कबहू वृंदावन गुण गावे, रसिक भक्ति में मन ललचावे। ऐसे करत ठीक नहीं करी, बरस 42 आयस उतरी। एक दिन नवल वैरागी आए, व्यास मिले अति हर्षाए। प्रीति सहित अति आदर कीनो, राखे नवल जान नहीं दीनो। सहज नवल ने यह पद गायो, सुनत व्यास को मन उलसायो। सुनत व्यास को मन उलसायो। श्री हरिराम व्यास जी ओरछा बुंदेलखंड के रहने वाले, उनके पिता सुकुल सुमुखन जी बड़े कुलीन परिवार के व्यक्ति थे और राजा एवं प्रजा दोनों ही उनके अधीन रहते थे। पिता के समान व्यास जी भी बड़े विद्वान और धार्मिक वृत्ति के महानुभाव थे। वे शास्त्र पुराणों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते। उनकी बुद्धि बड़ी चपल और तार्किक थी। शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन सुनकर उनका मन योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए उत्कंठित बना रहता था। श्री रामानंद जी, रैदास जी, कबीर जी, पीपा जी आदि भक्तों का ध्यान उनको आता रहता, किंतु किसी एक की शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे और उनकी 42 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी थी। श्री व्यास जी के मन की इस द्विविधापूर्ण स्थिति में एक दिन श्री हरिवंश महाप्रभु के शिष्य श्री नवलदास जी वैरागी ओरछा पहुँचे। व्यास जी उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका बहुत आदर किया। एक दिन सत्संग करते हुए श्री नवलदास जी ने श्री हिताचार्य चरण का, आज अतिराजत दंपति भोर। सुरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु वदन विवियोर। करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। छूटी लटन लाल मन करस्यो, ये आके चितचोर। परिरंभन चुंबन मिल गावत सुर मंदर कल घोर। पग डगमगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घनखोर। जय श्री हरिवंश लाल ललना मिली, हियो सिरावत मोर। इस पद का गायन किया और इस पद के अर्थ का विचार करने पर व्यास जी बड़े तन्मय हो गए। उक्त पद के अंत में श्री हिताचार्य ने कहा, लाल ललना मिली हियो सिरावत मोर, अर्थात श्री श्यामा श्याम अपने प्रेम विहार के द्वारा मेरे हृदय को शीतल करते हैं। व्यास जी सोचने लगे कि जिनका हृदय शीतल करने के लिए श्री श्यामा श्याम विहार करते हैं, उन रसिक महानुभाव की महिमा कौन समझ सकता है। व्यास जी की तीव्र रुचि देखकर नवलदास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है तथा योग यज्ञ जप तप व्रत आदि शुद्धि भक्ति के आगे तुच्छ बना दिए गए हैं। उपासना में नित्य बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं। आप उन्हीं को अपना इष्ट एवं श्री हिताचार्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। व्यास जी नवलदास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए
और कार्तिक के आरंभ में नवलदास जी के साथ ही श्री हिताचार्य चरण के दर्शन के लिए श्री वृंदावन पहुंच गए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री हितजू महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई अमनिया कर रहे हैं, किंतु व्यास जी तत्काल उनके साथ चर्चा करना चाहते थे। श्री हिताचार्य चरण ने उनकी उत्सुकता देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार दिया और आग बुझा दी। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा कि आपने पात्र क्यों उतार दिया? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे, हाथ से रसोई भी अमनिया कर सकते थे और हमसे चर्चा भी कर सकते थे। करना धरना ये हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख का धर्म है। यह तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने उनको एक पद तत्काल बनाकर सुनाया। यह जुए कमन बहुत ठोर करी कही कोने सचुपायो, जहाँ ता विपति जार जुवती लो प्रगट पिंग लगायो। द्वय तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पैधायो, कही दो कौन अंक पर राखे जो गड़िका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो, ये जिय जानी श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। यह पद महाप्रभु जी ने रचकर कहा कि मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय दो जगह लगाने से किसी को सुख नहीं मिलता। बताओ, दो घोड़ों पर सवारी करके कोई दौड़ सकता है भला? मन लगाने के दो ठिकाने, एक संसार और दूसरा प्रभु और उनके भक्त। इनमें से संसार प्रत्यक्ष रूप से नाशवान है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को संसार में मन न लगाकर भगवान और उनके भक्तों के चरणों में मन लगाना चाहिए। इस पद का श्री व्यास जी के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भगवान के भक्तों को अपना इष्ट ही बना लिया। भक्त इष्ट अति व्यास के, नाभा जी ने भक्तमाल में लिखा, भक्त इष्ट अति व्यास के। अति इष्ट व्यास जी के भक्तजन थे। जीवन भर भक्तों को इष्ट मानकर उनकी सेवा करी श्री व्यास जी ने। इसके साथ ही उन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अपने धर्म की शिक्षा देकर दीक्षा दे दीजिए। महाप्रभु जी ने उनकी श्रद्धा देखकर उनको निज मंत्र दे दिया। वे महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए जो पोथियां अपने साथ लाए थे वह सब उन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दी। उन्होंने युगल उपासना स्वीकार करके कुंज बिहारी श्री राधावल्लभ लाल जी से प्रीति जोड़ ली। उन्होंने ठाकुर श्री युगल किशोर जी को प्रकट करके उनके साथ गादी सेवा स्थापित की और हित पद्धति से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे रासलीला देख रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री प्रियाजू के चरणों में धारण नूपुर टूट गया है और उसके घुंघरू बिखर गए हैं। रंग में भंग होता देख करके सब दर्शक दुखित हो गए, किंतु किसी को कोई उपाय नहीं सूझा। व्यास जी ने तत्काल अपना यज्ञोपवीत तोड़कर उसके धागे से नूपुर के घुंघरू गूंथ दिए और लीला यथावत चलने लगी। 9 गुण तोर नूपुर गयो मध्य सभा मदिरास के। नाभाजी नहीं लिखा है। अपना 9 गुण यज्ञोपवीत तोड़ करके मध्य सभा रास मंडल में श्री प्रियाजू के नूपुरों को उस यज्ञोपवीत में गूंथ करके श्री प्रियाजू के चरणों में धारण कराए और कहा कि जीवन भर हो गया ऐसे ढोते ढोते, काम तो आज ही आया है। जीवन भर ढोते ढोते हो गया ऐसे यज्ञोपवीत को, लेकिन आज ही काम आया है। आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व यज्ञोपवीत का इस प्रकार अपमान करना बड़े साहस का काम था, सब ब्राह्मणत्व के गर्व में। किंतु व्यास जी ने अपने अनन्य प्रेम के आगे वर्णाश्रम धर्म की तनिक भी परवाह नहीं करी। इसलिए उस रासलीला में उपस्थित सब रसिक महानुभावों ने व्यास जी के इस कार्य की बड़ी प्रशंसा करी। श्री व्यास जी महाराज लंबे समय तक वृंदावन वास करने के पश्चात श्री प्रियाजू की नित्य लीला में प्रविष्ट हुए।
श्री वृंदावन आने के 18 वर्ष बाद संवत्सर 1609 में श्री हरिवंश महाप्रभु का निज धाम गमन हो गया। श्री व्यास जी ने अपनी भजन भावना के लिए संपूर्ण रूप से हित प्रभु का आश्रय ग्रहण कर रखा था। अतः हित प्रभु के निकुंज गमन के पश्चात श्री व्यास जी को बहुत अधिक विरह का अनुभव हुआ और उन्होंने अत्यधिक दुखी होकर एक पद की रचना करी, जिसमें उन्होंने कहा कि श्री हरिवंश चंद्र रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे, हो तो रस रसिकन को आधार। व्यास जी ने इस पद का गायन किया। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा? श्री हिताचार्य चरण के बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा? व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ। कौन श्री राधा को प्यार दुलार भरे सुंदर वचन सुनावेगा? अब ऐसा उदार कौन रह गया जो श्री वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके? उनके जैसी पद रचना के अभाव में सारा संसार अब नीरस हो गया है। उनके बिना मेरा तो एक क्षण 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। हो तो रस रसिकन को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। को राधा दुलरावे, गावे वचन सुनावे चार। वृंदावन की सहज माधुरी, कही है कौन उदार। पद रचना अब कापे हुए, निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठी गो ठाट श्रृंगार। जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीतत, सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिन, उड़गन जूठो थार। हो तो रस रसिकन को आधार। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े श्री किशोरी दास जी। श्री हित प्रभु के अंतर्धान के पश्चात ये तीनों भाई श्री वृंदावन आए। श्री व्यास जी ने किशोरी दास जी को स्वयं श्री स्वामी हरिदास जी का शिष्य कर दिया और वे श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। काफी बड़ी आयु प्राप्त करने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री व्यास जी ने प्रसन्न चित्त होकर नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री भगवत मुदित जी ने अपने रसिक अनन्यमाल में श्री व्यास जी का इतना ही वृत्तांत दिया है। नाभाजी की भक्तमाल में श्री व्यास जी का परिचय दिया हुआ है, जिसकी बहुत विस्तृत टीका श्री प्रियादास जी ने की है। उसमें से कुछ रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग अपने श्रवण करते हैं। एक बार वे संतों के साथ प्रसाद पाने बैठे। इनकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय मलाई छिटक कर इनके कटोरे में गिर गई। इन्होंने नाराज होकर उन्हें सेवा से अलग कर दिया। वह ग्लानि के कारण 3 दिन बिना भोजन किए पड़ी रही। तब संतों ने व्यास जी को समझाया। इन्होंने ये दंड निश्चित किया कि उनकी पत्नी अपने सब गहने बेचकर संतों का भंडारा कर दे, तब हम उसे माफ करेंगे। और यह पद गाया, ज्योति गोय न हरि की दासी, गीजय कहा रूप गुण सुंदर, नाहिन श्याम उपासी। अगर तीय स्त्री श्री हरि चरणारविंद की दासी नहीं है तो उसके रूप और गुण खूब सुंदर हो तो क्या करें। अगर श्री श्याम सुंदर की, राधा लाल की वे उपासी नहीं है, उपासना नहीं करती। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा है। अपनी पुत्री के विवाह में श्री व्यास जी ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ तैयार कराए। वे इतने बढ़िया बने कि उन्हें देख करके इनकी विवेकवती बुद्धि उधेड़ बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। इस स्वादिष्ट पदार्थों का, इन स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तजन पाएं तो अच्छा है। मस्तिष्क में यह विचार आते ही इन्होंने भावना में
श्री भगवान का भोग लगाया और चुपके से साधुओं को बुलवा लिया। जब वे आ गए तो इन्होंने कुछ को तो वहीं घर पर भोजन करा दिया और कुछ को परोसा बांध करके दे दिया। जो संत नहीं आ सके उनके लिए कुंजों में ही भेज दिया। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात की भी यथेष्ट खातिरदारी उसी में हो गई। श्री व्यास जी जाति तथा ब्राह्मणत्व से ऊपर उठकर शुद्ध वैष्णव धर्म में परिनिष्ठित हो गए थे। गणेश की पूजा विवाह संस्कार में होती है, तो बड़े रुष्ट हुए व्यास जी और बोले, वह मरे जिन मेरे घर गणेश पुजायो, वे मर जाएं जिन्होंने मेरे घर में गणेश पुजाया, शाम शाम की उपासना छोड़कर गणेश की उपासना करा रहे हैं। ऐसी उनकी अनन्य उपासना में निष्ठा थी और खूब उद्घोषित करते हुए वे कहते, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा बरसानो खेरो ब्रजवासिन सो पाती। रसिक अनन्य हमारी जाति, इनके कुटुंब का भी परिचय देखिए। व्यास जी कह रहे हैं हमारा कुटुंब कौन सा है, इतनो है सब कुटुंब हमारो, सेना धना नाभा अरु पीपा, अरु कबीर रैदास चमारो। इतनो है सब कुटुंब हमारो, आदि अंत भक्तन को सर्वस राधा वल्लभ प्यारो, आशु को हरिदास रसिक हरिवंश नमो ही बिसारो। एक दिन श्री व्यास जी जरी की पाग ठाकुर जी के मस्तक पर धारण करा रहे थे, किंतु सिर के चिकना होने के कारण वे बार बार खिसक जाती। कुछ देर तक चेष्टा करने के बाद जब सफल नहीं हुए तो खींचकर बोले, प्रभु या तो पाग बंधवा लीजिए नहीं तो स्वयं बांध लीजिए, या तो बार बार खिसक रही है तो या तो आप बंधवा लीजिए या फिर आप स्वयं बांध लीजिए। यह कह करके वे सेवा कुंज चले गए, पाग में ही विराजमान कर दे। लेकिन रह रहकर इनको पाग की याद आती कि पाग नहीं बांधी। अंत में जब नहीं रहा गया तो वे वापस आए और देखा कि श्री ठाकुर जी के मस्तक पर बड़े सुंदर ढंग से पाग बंधी हुई है। वे दर्शन करके कृतकृत होकर बोले, जब ऐसी सुंदर पाग आप बांध सकते हैं तो भला मेरी बांधी हुई पाग आपको क्यों पसंद आने लगी? आप तो बहुत सुंदर पाग बांध लेते हैं, तो मेरी बांधी हुई पाग क्यों पसंद आने लगी आपको? वृंदावन की लता पताओं से श्री व्यास जी का घनिष्ठ प्रेम था। आहा, स्वयं व्यास जी कह रहे हैं, वृंदावन के रूख हमारे वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता सुत बंधु, तिनहि दीठ दे अनत पीठ करी, ते अंधन में अंधु, तिनहि पीठ दे अनत दीठ करी, ते अंधन में अंधु। वृंदावन के ये रूख जो हैं, ये हमारे माता पिता बंधु सब कुछ ये वृंदावन की लता पताएं हैं। इनको पीठ देकर जो अनंत डीठ करता है, मतलब दृष्टि करता है, वो सबसे बड़ा अंधों में अंधा है, जो वृंदावन के स्वरूप को, श्री वृंदावन धाम को छोड़कर जाता है, पीठ देकर जाता है। तासिर पनही ठोक, व्यास जी लिख रहे हैं, उसके सिर पर पनही ठोक, ऐसा व्यास जी ने कहा। वृंदावन की लता पताओं से बड़ा प्रेम श्री व्यास जी का। किसी भी परिस्थिति में श्री वृंदावन से बाहर जाना उनके लिए असंभव हो गया। एक बार ओरछा के राजा ने उन्हें लेवा लाने के लिए अपने मंत्री को भेजा, लेकिन वे नहीं गए। एक दिन मंत्री ने देखा कि श्री हरिराम व्यास जी भक्तों की झूठी पत्तलों में से शीत ग्रहण कर रहे हैं। उसने समझ लिया कि अब वे आचार भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पूरे आचार विचार से रहते थे। यहाँ आए, राजा ने जाकर के महाप्रभु से कहा कि आप व्यास जी को हमारे साथ भेज दीजिए ओरछा, जाने कितने जनों का कल्याण होगा। महाप्रभु राजी हो गए, भेज दिया। अब गुरु आज्ञा, जाकर के कहा व्यास जी से, तो व्यास जी अपने मुख पर कालिक पोत कर और पूरे वृंदावन में विचरण करने लगे। जब राजा ने देखा कि आपका ये स्वरूप कैसे, तो बोले जो वृंदावन को छोड़े उसके मुख पर तो कालिक ही पुतनी चाहिए। तो वह राजा
एकदम चरणों में गिरा, बोले आपको जैसे प्रिय लगे आप वह कीजिए, आप वृंदावन में ही रहिए, आप मत जाइए। रह गए। सारे परिवार के जन आए, देखा कि ये तो चलने के लिए राजी नहीं है। बहुत मनाया, माने नहीं। इतने में राधा वल्लभ जी के राजभोग का समय हो गया। तुरंत भागे व्यास जी, तब तक आरती हो चुकी थी, प्रसाद वितरण हो चुका था। तो एक भंगिन जो यहाँ की सेवा करती हैं, सोहिनी सेवा आदि, वह राजभोग का प्रसाद लेके जा रही थी। जैसे ही प्रसाद देखा, व्यास जी ने दीनता के साथ उनसे कहा कि आप मुझे एक थोड़ा सा प्रसाद दीजिए। तो एक पकौड़ी उन्होंने दी। अब जितने भी परिवार के जन थे, जो भी साथ में आने वाले थे, उन सब ने कहा ये तो, जैसे कह रहे हैं इसमें कि ये तो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए, ये तो इनमें अब आचार विचार का ख्याल नहीं रहा, चलो इन्हें यहीं रहने दो, भी अब हमारे काम के नहीं है। तो व्यास जी खूब हंसे और नाच नाच के कहने लगे, एक पकौड़ी सब जग छूटो। कितने विधान कर लिए लेकिन संसार नहीं छूटा, और एक पकौड़ी ने पूरे संसार को छोड़ा दिया। एक पकौड़ी सब जग छूटो। राधा वल्लभ जी की पकौड़ी की जय हो। मंत्री ने देखा हरिराम व्यास जी भक्तों की झूठी पत्तलों से शीत प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, समझ लिया कि अब तो ये तो आचार भ्रष्ट हो गए, और ओरछा लौटकर उसने राजा को यह घटना सुना दी। अब राजा स्वयं इन्हें मनाने वृंदावन पहुंचे, आग्रह किया, एक दिन के लिए ही सही, किंतु आप एक बार ओरछा चलिए। जब किसी प्रकार भी राजा ना माने तो व्यास जी ने कहा, जब चलना ही है मुझे तो अपने भाई बंधुओं से मिलने दो। इस मिलन का दृश्य अलौकिक था, वही जो पीछे उसका वर्णन कर रहे हैं। राजा ने देखा कि व्यास जी वृंदावन की लता और वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझसे ऐसा क्या अपराध बन गया जो आज आप मुझे अपने से अलग कर रहे हैं। लताओं में बड़ी सामर्थ्य, गले से लगा लगा कर लताओं से, मेरे से ऐसा क्या अपराध बन गया कि आप मुझे वृंदावन से बाहर। राजा का हृदय पिघल गया और व्यास जी के साथ वे भी रो पड़ा। उन्होंने तब व्यास जी के चरणों पर गिरकर अपने दुराग्रह के लिए क्षमा मांगी और व्यास जी से भगवत भक्ति का उपदेश लेकर अपने राज्य को लौट गए। नाभाजी की भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने व्यास जी की संत निष्ठा का एक अन्य रोचक उदाहरण दिया। व्यास जी के घर में निवास करते हुए एक संत बड़े मधुर कंठ से भगवान की स्तुति किया करते, इसलिए व्यास जी उन्हें बार बार जाने से रोक लेते थे। एक दिन संत जाने के लिए अड़ गए और अपना वे बटुआ मांगने लगे जिसमें वे अपने शालिग्राम जी को रखते थे। संतों की सेवा अपने साथ होती है। श्री व्यास जी ने शालिग्राम जी की जगह एक चिड़िया को बटुए में बंद करके संत जी को दे दिया। शालिग्राम जी, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी होंगे वहीं उनके भक्त होंगे, ठाकुर जी नहीं तो भक्त को व्याकुलता होगी तो वापस लौट के आएंगे। तो चिड़िया बंद कर दी, शालिग्राम भगवान निकाल लिए उसमें से। यमुना जी पर पहुंचकर संत ने स्नान किया और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए जो ही बटुआ खोला सो चिड़िया उसमें से निकल के उड़ गई और वृंदावन की ओर उड़ी वो। यह देखकर संत महोदय लौटकर फिर व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी चिड़िया बनकर आपके पास उड़कर आ गए हैं, हमें दे दो वापस। चिड़िया बन गए और हम आपके पास उड़कर आ गए। व्यास जी ने कहा हो सकता है, मैं देखकर बताता हूँ, हो सकता है यहाँ आ गए हो, विराजमान हो। यह कहकर वे मंदिर के अंदर गए और बाहर निकल कर बोले आपका कहना ठीक था, लीजिए आपके शालिग्राम भगवान ये रहे। आपके ठाकुर जी बाहर नहीं आना चाहते थे, बाहर जाना नहीं चाहते थे वृंदावन से, इसलिए चिड़िया बनकर उड़कर यहाँ आ गए। फिर तो संत जी ने सदा के लिए अखंड श्री वृंदावन का वास धारण कर लिया, निश्चय कर लिया अब खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियों छाड़ी वो है बड़ी चूक। श्री व्यास जी की उपासना लोक वेद के बंधनों से पृथक थी। इनका एक सुंदर उदाहरण श्री नाभाजी ने अपने भक्तमाल में दिया। एक दिन शरद पूर्णिमा को प्रिया प्रीतम की रास क्रीड़ा का अनुकरण किया जा रहा था। इस अवसर पर उपस्थित संतों के हृदयों में प्रेम की जो बाढ़ आई उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। सहसा प्रिया जी ने नृत्य करते हुए ऐसी घूम ली कि दर्शकों की आंखों में बिजली सी कौंध गई, किंतु उसी समय प्रिया जी के चरण का एक नूपुर टूट गया, जो पीछे भी वर्णन किया था। उसके घुंघरू बिखर गए। यह देखकर व्यास जी ने तत्काल अपना जनेऊ तोड़कर उससे नूपुर को यथावत कर दिया। यह करने के बाद ये महात्माओं की उस भरी सभा में बोले, इस यज्ञोपवीत को जन्म जन्म भर ढोया
पर काम आज ही आया है। जन्म जन्म भर इस यज्ञोपवीत को ढोया पर आज ही काम आया है। इतना चरित्र श्री भगवत रसिक देव जी, श्री भगवत मुदित जी ने वर्णन किया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र।